आईसीसी का स्टॉप क्लॉक रूल आया, गेंदबाजों के लिए मुसीबत बढ़ाया और भाई साहब सभी के अंदर खौफ पैदा कर दिया है। जी हाँ, स्टॉप क्लॉक रूल यानी कि 60 सेकंड की लिमिट, 5 रन की पेनाल्टी और कुछ ऐसा हो गया है जिसने फील्डिंग करने वाली टीमों के अंदर दहशत पैदा कर दिया। ये ऐसा नियम है जिससे कि हर टीम को जो है तगड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। अगर भाई साहब आपने नियम का पालन नहीं किया यानी कि नियमों का उल्लंघन किया तो मान के चलिए एक एक रन की जो कीमत तभी आप सोचते हैं समझते हैं, एक एक रन से हार जीत जिस तरीके से होती है, तमाम मुकाबले, तमाम छोटे बड़े मुकाबले इस तरीके से हार जीत में तब्दील हुए जहां पर एक रन से हार जीत हुई है। तो ऐसे में जरा सोचिए कि अगर एक गलती कर दी तो 5 रन पेनाल्टी के तौर पर आपको देना पड़ेगा और भाई 5 रन पेनाल्टी के तौर पर उस टीम को मिलेगी जो बैटिंग कर रही है। तो आईसीसी का ये नियम क्या है, किस तरीके से स्टॉप क्लॉक रूल नियम काम करेगा और 60 सेकंड की लिमिट, 5 रन की पेनाल्टी क्या है, मतलब ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करके बताऊंगा। इससे पहले आपको बता दूं कि आप देखना शुरू कर चुके हैं स्पोर्ट्स आर। मेरा नाम है विवेक और स्पोर्ट्स की तमाम खबरें हम आपको यहाँ पर देते हैं। तो चलिए बात करते हैं स्टॉप क्लॉक रूल के बारे में। बताते चले कि आईसीसी ने एक नया नियम घोषित किया है, नया नियम लागू करने की तैयारी में है और ये 1 जून से लागू होगा। जी हाँ, T20 विश्व कप का आयोजन यूएसए में होना है और वहीं से ये नियम जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में लागू हो जाएगा। खास तौर से देश विदेश में या जहां कहीं भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेले जा रहे हैं, लीग मुकाबले खेले जा रहे हैं, उन सभी में ये नियम लागू होगा और ये सिर्फ T20 और वनडे मुकाबलों के लिए लागू होगा। और आईसीसी इसका जो ट्रायल है वो दिसंबर 2023 से ही कर रही है, अप्रैल 2024 तक इसका ट्रायल चलना है। तमाम ऐसे मुकाबले इस वक्त जो खेले जा रहे हैं उसमें ये नियम लागू भी किया गया है और बात की जाए तो इसका सफल ट्रायल चल रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सफल ट्रायल के चलते ये नया नियम 1 जून यानी कि वर्ल्ड कप से लागू हो जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि स्टॉप क्लॉक रूल का मतलब होता है भैया कि देखो 60 सेकंड की एक लिमिट होगी, यानी कि उल्टी गिनती शुरू होगी, एक घड़ी लगी रहेगी मैदान में, जो कि जिस तरीके से विकेट गिरेगा, जिस तरीके से किसी तरीके का पोजीशन चेंज करना होगा, जैसे क्षेत्ररक्षण में आप बदलाव कर रहे हैं, इसके अलावा किसी भी तरीके से आप कोई प्लानिंग सेट कर रहे हैं, तो भाई साहब देखो अगली गेंद फेंकने के लिए आपको 60 सेकंड तक का ही समय मिलेगा। उल्टी गिनती शुरू होगी, यानी कि उल्टी गिनती जैसे शुरू होगी उसमें 59 सेकंड का समय दिया जाएगा। अगर आपने 1 सेकंड की भी देरी कर दी तो मान के चलिए कि जो टीम बैटिंग कर रही है उसको पेनाल्टी के तौर पर 5 रन का फायदा मिल जाएगा, यानी कि पेनाल्टी तो आप पर लगेगी लेकिन 5 रन का जो फायदा वो बैटिंग करने वाली टीम पर लागू हो जाएगी। स्टॉप क्लॉक रूल में ये चीज़ जो साफ तौर से जाहिर होती है वो ये है भैया कि देखो 60 सेकंड के अंदर आपको अगली बॉल फेंकनी पड़ेगी, यानी कि आपको किसी भी तरीके की फील्डिंग पोजीशन वगैरह जो कुछ भी चेंज करना है उसको चेंज कर लीजिए, लेकिन 60 सेकंड के अंदर ही करना होगा। क्योंकि बात की जाए तो जिस तरीके से अभी के मुकाबले चल रहे हैं उसमें हम सब ने देखा होगा कि 1 मिनट से ज़्यादा का समय, यानी कि 2 मिनट, 2.5 मिनट, तमाम ऐसे ही मुकाबले हमने देखे होंगे जहां पर बहुत लंबा समय लग जाता है। भाई साहब कप्तान बॉलर से बात करता है कि भाई किस तरीके की पोजीशन आपको चाहिए, किस तरीके की फील्डिंग चाहिए, इससे समय की बड़ी बर्बादी होती है। यही वजह है कि भाई साहब समय की बर्बादी को रोकने के लिए आईसीसी ने ये कड़ा नियम लागू किया है और बात की जाए तो इससे कहीं ना कहीं हर एक मुकाबले में, खासतौर से वनडे मुकाबले में 20 मिनट की बचत होगी। हालांकि ये नियम इन जगहों पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, यानी कि अगर कोई बल्लेबाज आउट होता है और आउट होने के बाद जब वो ड्रेसिंग रूम से वापस आता है कोई दूसरा बल्लेबाज, उस दौरान भी ये लागू नहीं होगा। ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान, इसके अलावा चोटिल होने के दौरान ये नियम लागू नहीं होगा, यानी कि उल्टी गिनती वाली जो घड़ी है भाई साहब वो काम नहीं करेगी। मतलब यहाँ इन 3-4 जगहों पर ये नियम लागू नहीं होगा। लेकिन अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है और अगर आप गेंद फेंकने के लिए 60 सेकंड से ज़्यादा का समय लगा रहे हैं तो यकीन मानिए आप मुसीबत में पड़ने वाले हैं और आप पर 5 रन की पेनाल्टी ठोकी जाएगी। यानी कि ज़रा सोचिए कि किस तरीके से, कैसे अगर 60 सेकंड से ज़्यादा का समय लेकर के आपने समय को बर्बाद किया भाई साहब, तो 5 रन की पेनाल्टी आपको देनी पड़ेगी, जुर्माना आप पर लगेगा, लेकिन फ़ायदे में कौन रहेगी? बैटिंग करने वाली टीम रहेगी। तो स्टॉप क्लॉक रूल जो कि 1 जून से आने वाली T20 विश्व कप से लागू हो रहा है और वहां से जब लागू होगा तो उसके बाद में कंटिन्यू चलेगा जब तक आईसीसी चाहेगी। और इस नियम से कहीं ना कहीं गेंदबाजों के अंदर थोड़ी दहशत पैदा हो गई है भाई साहब। कप्तान भी परेशान है और ख़ासतौर से वो कप्तान ज़्यादा परेशान है जो मैदान में ज़्यादातर करके अपना समय बर्बाद करते हैं, मतलब क्षेत्ररक्षण को बिछाने में, पोजीशन को तय करने में। और ख़ास तौर से आप सबने देखा होगा कि अभी तक जो नियम था, मतलब पेनाल्टी का, वो छोटा मोटा नियम था, सिर्फ जुर्माने लगते थे। लेकिन जब रन की पेनाल्टी लगेगी तो भाई साहब यकीन मानिए मुसीबत आने वाली है हर एक टीम के लिए, कोई भी टीम हो, मतलब सबको जो है इसको लेकर झेलना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ये नियम
अच्छा भी है और एक तरीके से कहा जाए तो नुकसानदायक भी है, क्योंकि अभी तक तो जुर्माना लगता था भाई। आप सबने देखा होगा कि मुकाबले में क्या होता था कि भैया इस टीम ने जो है समय से मुकाबला ख़त्म नहीं किया तो इसलिए पेनाल्टी लग जाती थी, जुर्माना लग जाता था। और जुर्माना लगता था सिर्फ पैसे का, लेकिन जब रन का जुर्माना लगेगा, रन की पेनाल्टी लगेगी, तो यकीन मानिए वो कहीं ना कहीं हार जीत के अंतर को भी दिखाएगा, हार जीत के अंतर को भी दर्शाएगा। और कहीं ना कहीं ये जो पेनाल्टी लगेंगी, पेनाल्टी ही टीमों को हराएंगी भी, जिताने में भी बड़ी भूमिका निभाएंगे। तो ऐसे में स्टॉप क्लॉक रूल जो बनाया गया वो 1 जून से लागू हो रहा है। बाकी आप इस नियम को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, आप इस नियम को लेकर के किस तरीके की अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। स्पोर्ट्स की और ख़ास तौर से क्रिकेट की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स हब।